तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है 1 फरवरी को सेकंड सिटिंग में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो सेट कोड है क्वेश्चन पेपर का वो क्वेश्चन पेपर का सेट कोड आई है। कोई भी सेट कोड हो आप आंसर जो है इजीली मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया तांबा शब्द कौन संज्ञा है। तो तांबा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है। तो राज्यपाल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास शब्द कौन संज्ञा है। तो सूरदास शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चक्रपाणी शब्द कौन समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आजन्म शब्द कौन समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाथ पैर शब्द कौन समास है। तो हाथ पैर जो है ये आपका द्विंद समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हारकर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये जो लाइन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी प्रगीत और समाज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो अतोन चेखव जो थे वो आपका ऑप्शन नंबर सी रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास का जन्म स्थान कहां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी जो हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अधिनायक कैसी कविता है। तो अधिनायक जो है आपका वो व्यंग्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गद्य गीत। अगला क्वेश्चन पूछा गया बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिपाही की मां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगंतुक लड़की। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अगला प्रश्न पूछा गया है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजांदगांव छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूल गए लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न पूछा गया है गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु प्लस उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हताहत शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हत प्लस आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा और बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सभा शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुमड़ाई का क्या अर्थ होता है? तो कुमड़ाई का अर्थ होता है मंगनी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो आपको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नारी और नर एक ही द्रव्य की ढलनी दो प्रतिमाएं हैं किस रचना की पंक्ति है? तो ये जो लाइन है आपको ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर जिसका लाइन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चौड़ कैसे ताल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उथले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भितिहड़वा के पास। अगला प्रश्न पूछा गया गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंचल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिपाही की मां निम्नांकित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोध करना। अगला जो प्रश्न पूछा गया लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा आका। अगला क्वेश्चन पूछा गया चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आऊ। अगला क्वेश्चन पूछा गया पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन पूछा गया जल शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देवता शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्ता प्लस आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत प्लस वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ने प्लस अन। अगला क्वेश्चन पूछा गया करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दया शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीत के डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूना सूना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। अगला प्रश्न पूछा गया कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकलम खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न पूछा गया क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतोन चेकव। अगला क्वेश्चन पूछा गया ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जयप्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरछी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद या धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। तो यही क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। चलिए सब्जेक्टिव्स को भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आपको एक निबंध लिखना होता है इनमें से, इन टॉपिक में से, और ये 8 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे किसी दो का सब आपको व्याख्या करना होता है। तो देख लीजिए आपको कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है इसमें, और ये जो है एक 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 8 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो है आपको एक पत्र लिखना होता है दोनों में से किसी एक टॉपिक पे, ये 5 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। यहाँ से किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 10 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इनमें से किसी 5 का आंसर देना होता है। और नेक्स्ट जो आपको पूछा जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे, इसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 15 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट जो आपको एक संक्षेपण बनाना होता है, अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, दोनों में से किसी एक का संक्षेपण बनाना होता है, और ये आपका 4 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए संक्षेपण में क्या पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस बार 2023 के एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।